ये मैसेज मिलता ही जाता है जब वो मेन बच्चे होते हैं, बॉयज होते हैं, उनको ये मैसेज दिया जाता है कि यू हैव टू बी स्ट्रांग। आपको सबके सामने स्ट्रांग दिखना है, आंसू नहीं बहाना है, बिकॉज आंसू बहाना ये एक पुरुषों की नहीं, एक लड़कियों की टाइप की कॉमन समस्या है। ज्यादातर ये नोटिस किया होगा कि उन्हें यही जवाब सुनने मिलता है कि तू लड़की थोड़ी है, रो मत, परेशानियां सबको आती हैं, आपको डील करना सीखना होगा। जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती है तो पुरुषों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यही मैसेज दिया जाता है कि अपने इमोशंस को सप्रेस करना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है, इमोशंस को डिस्प्ले नहीं करना। बिकॉज अगर वो इमोशंस को डिस्प्ले करेंगे तो ये बताया जाता है कि वो कमजोर है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा फेज आता है जब वो बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला पाता है, तो उस वक्त में उसे ये महसूस ना हो कि सिर्फ वही है जो सबका ध्यान रख रहा है, उसका ध्यान रखने वाला भी कोई है। इस बात को आपको समझना होगा। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो ऑफिस वर्कर है, कॉर्पोरेट जॉब में है, लेकिन बहुत परेशान व्यक्ति है, बहुत स्ट्रेस में रहता है, उसे काम का काफी स्ट्रेस है, घर से परेशान है और काफी दिक्कतों से वो जूझ रहा है। अंदर ही अंदर एक जंग लड़ रहा है। बाहर का जो भी इंसान उसे देखता है उन सभी को ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल है, उसकी लाइफ एकदम बैलेंस्ड है, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या लड़ाई लड़ रहा है इसके बारे में सिर्फ वही जानता है। हर किसी से मुस्कुराकर बात करता है, बिल्कुल ऐसे रहता है जैसे वो एकदम फिट और फाइन है, पर अंदर ही अंदर उसे ऐसा लगता है कि उसका अपना कोई नहीं, वो अकेला है। जब भी वो अपने इमोशंस के बारे में बात करना चाह रहा हो, उसे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर ये कहानी आपको रिलेटेबल लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये आप ही की कहानी में बयां कर रही हूँ, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए होने वाला है। ऐसे कई पुरुष हैं जो अपने इमोशंस के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बात करना पसंद नहीं करते या चाहकर भी बात नहीं कर पाते। आज मेंटल डाइट का ये एपिसोड इसी बारे में है। आज हम बात करेंगे मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में डॉक्टर देवाशीष पालकर के साथ। ये एक वडोदरा के जाने माने साइकियाट्रिस्ट हैं और आज हम इनसे बात करेंगे कि क्यों एक पुरुष इस तरह का एक फेस ओढ़ लेता है, वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाता है। क्या उसे बचपन से ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं? क्या वजह है कि ज्यादातर पुरुष अपने इमोशंस के बारे में बात नहीं कर पाते? इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं डॉक्टर देवाशीष पालकर से। मेंस जो हैं एक ऐसा नकाब ओढ़ते हैं कि वो बहुत खुश हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये फेस मास्क क्यों पहनते हैं मेंस? सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में जब बात कर रहे हैं तो मेंस को मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते किस कारण से हैं और मेंटल हेल्थ के बारे में वो बात क्यों नहीं कर पाते। तो जैसे आपने कहा कि बचपन से ही कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ये मैसेज मिलता ही जाता है जब वो मेन बच्चे होते हैं, बॉयज होते हैं, उनको ये मैसेज दिया जाता है कि यू हैव टू बी स्ट्रांग। आपको सबके सामने स्ट्रांग दिखना है, आंसू नहीं बहाना है, बिकॉज आंसू बहाना ये एक पुरुषों की नहीं, एक लड़कियों की टाइप की कॉमन समस्या है। लेकिन पुरुषों को तो फेस स्ट्रांग बताना ही है, रोना धोना नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता। ये सारे चीजें हमने कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुनी है। डायरेक्टली कैसे कि अगर मान लो कोई पुरुष होगा, अगर वो आंसू बहाएगा या इमोशंस के बारे में बात करेगा तो उसको लोग चिढ़ाएंगे, उसको बुली करेंगे स्कूल में, उसको लड़की लड़की करके चिढ़ाया जाएगा। अब ये कहना एक्चुअल में लड़की के लिए और पुरुष के लिए दोनों के लिए डेरोगेटरी है, बिकॉज इमोशंस के बारे में बात करना ये एक नॉर्मल ह्यूमन स्वभाव है और ये करना ही चाहिए। बिकॉज ये मैसेज मिलता रहता है तो वो बात करने से झिझकते हैं। जैसा डॉक्टर पालकर ने कहा, बहुत सही बात है ये। हम आसपास हमारे जितने भी मेल्स हों, चाहे वो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, जब कभी वो अपनी इमोशंस को बताने की कोशिश करते हैं तो हमने ज्यादातर ये नोटिस किया होगा कि उन्हें यही जवाब सुनने मिलता है कि तू लड़की थोड़ी है, रो मत, परेशानियां सबको आती हैं, आपको डील करना सीखना होगा। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जब कभी भी क्योंकि सभी की जिंदगी में परेशानियां होती हैं, स्ट्रेस होता है, कौन सा ऐसा बिहेवियर है जब एक पुरुष सबसे ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, जब वो डिप्रेशन की फेजेस में उतरने लगता है, तो कौन सा बिहेवियर सबसे ज्यादा कॉमन देखा जाता है? अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो तीन पहलू है। एक तो हमारे विचार यानी कि हमारे थॉट्स, दूसरी हमारे इमोशंस यानी हमारे फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, और तीसरा हमारा व्यवहार यानी कि बिहेवियर। अब ये तीनों चीजों में कहीं ना कहीं जब ऐसे बदलाव आने लगे जिसकी वजह से लाइफ पे इम्पैक्ट होने लगे, उसकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होने लगे, सोशल लाइफ में प्रॉब्लम्स होने लगे, या इंटरपर्सनल यानी कि दूसरों के साथ उसके जो रिश्ते हैं उसमें प्रॉब्लम्स होने लगे, तो अब जाकर हम कहते हैं कि मेंटल हेल्थ की समस्या किसी इंसान को हो रही है। तो अब जानते हैं कि थॉट्स में क्या हो सकता है। तो थॉट्स में बहुत ज्यादा नेगेटिव, नकारात्मक विचार आ सकते हैं। फीलिंग्स में बहुत ज्यादा इमोशंस अप एंड डाउन हो सकते हैं, बहुत फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, बहुत लो फील हो सकता है, या तो बहुत एक्सट्रीम गुस्सा आ सकता है, या तो हद से बिना कोई कारण के खुश भी रह सकता है। तो इस तरह की अलग अलग मानसिक बीमारियां हमारे सामने आती है।
और व्यवहार में अगर देखा जाए तो व्यवहार में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है, लोगों से अलग हो सकते हैं, बातचीत करना छोड़ देना, नॉर्मल जो रोजाना काम करना था वो छोड़ देना। ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स बताता है कि किसी की मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है। अब जैसा डॉक्टर पालकर ने कहा कि जब भी हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ सही ना चल रहा हो और क्योंकि हम अंदर ही अंदर सारी चीज़ें दबा कर रखते हैं, तो वो कहीं न कहीं गुस्से के रूप में या किसी और तरह से बाहर निकलती हैं। शायद यही वजह है कि पुरुष ज़्यादातर अपने इमोशंस को दबा कर रखता है, इसीलिए वो जो सब्सटेंस यूजेस होते हैं, वो ज़्यादातर मेल कंज्यूम करते हैं। अब ये बात अलग हो गई है कि शायद सोसाइटी का भी इसमें कहीं न कहीं रोल प्ले होता है कि वो एक गलत शिक्षा पुरुषों को दे रहे हैं कि आपको आपके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करनी है। तो यही मैं जवाब आपसे जानना चाहूंगी कि कितना जरूरी है पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना, और खुद जितने भी पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को अगर हम ये कहना चाहें कि आपके लिए कितना जरूरी है कि आप भी अपने इमोशंस के बारे में बात करें। किससे करना है वो आप खुद तय करें, और जो भी सारी चीजें, क्योंकि आप खुद भी एक मेल हैं तो आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को। सो जनरली जब भी हमारे लाइफ में कोई डिफिकल्टीज आती है तो स्ट्रेस फील होता है। ये स्ट्रेस लाइफ में डिफिकल्टीज आई है उसके कारण भी हो सकता है, या तो मेरे माइंड में कुछ सही नहीं चल रहा, मैं अपने आप से जो कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूँ शायद मैं एक्सपेक्टेशंस को पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस कारण से भी स्ट्रेस आ सकता है। जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती है तो पुरुषों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यही मैसेज दिया जाता है कि अपने इमोशंस को सप्रेस करना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है, इमोशंस को डिस्प्ले नहीं करना। बिकॉज अगर वो इमोशंस को डिस्प्ले करेंगे तो ये बताया जाता है कि वो कमजोर है। इसलिए जब होता क्या है, अक्सर जैसे कॉलेज में गए हैं, कॉलेज में एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आए, लड़की के साथ ब्रेकअप हो गया, तो उनको यही मैसेज मिलता है उनके पीयर ग्रुप्स यानी कि उनके जो फ्रेंड्स होते हैं मेल फ्रेंड्स से भी कि कोई बात नहीं यार, गम को बुला ले, और अगर गम भूल नहीं पा रहा सुट्टा मार ले, दारू पी ले, तो थोड़ा सा गम कम हो जाएगा। ये एक हैबिट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है कि जब भी फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो उसे नेगेटिव वे में कोपिंग करना, यानी कि ऐसी चीजों का यूज करना या ऐसी तरह से स्ट्रेस को मैनेज करना जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए एक्चुअल में अनहेल्दी होने वाला है। तो अगर आप दारू पिएंगे, सिगरेट करेंगे, तो कुछ टाइम के लिए, वो क्षण के लिए तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो उससे नुकसान होते हैं वो ना केवल हमारे फिजिकल हेल्थ पे पर इवन मेंटल हेल्थ पे, फाइनेंशियल हेल्थ, सोशल हेल्थ, हमारी पर्सनल लाइफ, इवन सोसाइटी को भी नुकसान करता है। और साथ ही साथ सोसाइटी को नुकसान करेगा ये बात बहुत दूर की हो गई, लेकिन आपके अपने भी कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ निजी रिश्ते होते हैं। कभी कभी जब हमारे दिमाग में कुछ चीजें चल रही हों, हम अपने आप में एक जंग लड़ रहे हों, खुद में खुश ना हो, तो हम अपने आसपास के लोगों को खुश कैसे रखेंगे? फिर चाहे आप अपनी पत्नी के साथ में रिश्ते बिगाड़ सकते हैं, अपने बच्चों के साथ में दूरियां बना सकते हैं, ये सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी, आपके काबू में ये सारी चीजें नहीं रहेंगी। इसलिए जरूरी है कि आप खुलकर अपने इमोशंस के बारे में बात करें। अब क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पहले से कई पुरुषों को ये चीज सिखा दी जाती है कि आप बहुत स्ट्रांग है, आपको बात नहीं करनी है, आपको छुपा के रखना है, आपको हमेशा एक हंसता चेहरा रखना है। तो जितनी भी उनके आसपास की जो महिलाएं हैं या पुरुष भी हैं, उनके जो दोस्त हैं, भाई हैं, पिता हैं, वो किस तरह से अपने आसपास के जो मेल्स हैं उनको कंफर्टेबल रखें, उनको किस तरह से ट्रीट किया जाए कि वो जो है अपने दिल की बातें खुलकर बताने में जो कंफर्टनेस उनको आनी चाहिए, वो कंफर्टनेस आए। बिल्कुल, तो जैसे आप बता रहे हैं कि पुरुष अक्सर बात कर नहीं पाते क्योंकि शायद उन्होंने किसी को देखा नहीं है ये बातें करते हुए। उन्होंने अक्सर यही सुना है अपने बड़ों से कि नहीं, मेंटल हेल्थ के बारे में, इमोशंस के बारे में बात करनी ही नहीं है। इसीलिए एक पॉजिटिव रोल मॉडलिंग हमारे सोसाइटी में होना ये बहुत जरूरी है। तो मान लो अगर आज के कोई रोल मॉडल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली है, वो अगर मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ के बारे में बात करने लगते हैं तो ये चीजें थोड़ी सी नॉर्मलाइज होने लगती है। तो हमेशा जब कोई एक इन्फ्लुएंशियल इंसान इस चीजों के बारे में बात करने लगता है तो डेफिनेटली उसका असर बहुत अच्छा होता है और वो चीजें नॉर्मलाइज होने लगती है। तो जैसे विराट कोहली ने कुछ टाइम पहले बात की थी कि जब वो खराब फॉर्म से गुजर रहे थे तब उन्हें भी थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के क्राइसिस हुए थे, उन्हें भी बहुत नेगेटिव फील होता था और उन्होंने उसके लिए क्रिकेट से थोड़े टाइम ब्रेक लिया था एंड देन ही हैज कम बैक और अभी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। तो जब ऐसे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं कि अच्छा कोई सक्सेसफुल मेल भी है, उसे भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो हमको भी पता चलता है कि ये चीजें बहुत नॉर्मल है। तो फर्स्टली नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमेशा हमको ये लगता रहेगा कि यार ये तो समस्या सिर्फ मुझे हो रही है, जबकि नंबर्स हमें बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो 15 से 20% पुरुषों को भी मेंटल हेल्थ के कभी ना कभी अपनी लाइफ में कुछ इश्यूज होने ही वाले, तो इतनी कॉमन समस्या है। तो जब ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, जब हमें पता चलने लगा कि ये कॉमन है, तो शायद लोग इसके बारे में और खुलकर बात करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही कि हमारे आसपास जो और लोग हैं, यानी कि महिलाएं हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, अगर वो भी एनकरेज करेंगे तो डेफिनेटली मेन विल स्टार्ट टू ओपन अप और वो अपनी इमोशंस के बारे में बात करेंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं रोल लड़कियों का भी है, औरतों का भी है कि वो इन चीजों को नॉर्मलाइज करें
और सपोर्ट करे अपने साथ रहने वाले कोई भी मेल्स हो, चाहे वो अपने भाई हो, पिताजी हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, उन सबको एनकरेज करे कि अगर उनकी मेंटल हेल्थ नहीं अच्छी चल रही, अगर उनको इमोशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम्स है तो प्लीज उसके बारे में बात करें। बिल्कुल, ये बस एक छोटी सी कोशिश थी, क्योंकि जब भी आजकल मेंटल हेल्थ की बहुत बातें हो रही हैं, हम बच्चों की मेंटल हेल्थ की बातें कर रहे हैं, हम औरतों की मेंटल हेल्थ की बातें कर रहे हैं, लेकिन इस जंग में कहीं ना कहीं पुरुष पीछे रह जा रहे हैं। उनके मानसिक स्वास्थ्य की बातें उतनी ज्यादा नहीं हो पा रही हैं, हो रही हैं लेकिन उतनी नहीं हो पा रही है जितनी शायद उन्हें जरूरत है। और क्योंकि लड़का और लड़की में फर्क होता है, लड़कियों के कुछ अलग तरीके होते हैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के, वो लोगों से बात कर सकती हैं या कोई और चीजें जो उन्हें पसंद हो, और वैसे ही लड़कों में कुछ आदतें होती हैं जो उन्हें अच्छा फील कराती हैं। तो वो क्या चीजें हैं जो आप सजेस्ट करेंगे जितने भी पुरुष हमें देख रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं थोड़ा अच्छा फील करने के लिए, स्ट्रेस फ्री फील करने के लिए, और क्या मैसेज उन्हें देना चाहेंगे? बिल्कुल, तो आई थिंक जैसा आपने कहा कि पुरुष और महिलाएं अपने इमोशंस को अलग अलग वेज में एक्सप्रेस करती है। बहुत सारी फीमेल्स जो हमारे पास आती है, महिलाएं जो आती है, वो इमोशंस के बारे में खुल के बात कर सकती है, बिकॉज उन्हें अपनी इमोशंस के बारे में पता होता है कि मैं कब खुश हूँ, मैं कब दुखी हूँ, मैं कब उदास हूँ, मैं कब गुस्से में हूँ। लेकिन कई बार वो पुरुषों को अपनी इमोशंस के बारे में पता ही नहीं होता है। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी कि अपने इमोशंस को समझना, सामने वाले इमोशंस को समझना और अपनी इमोशंस को किस तरह से एक्सप्रेस करना। तो इन चीजों की जो ट्रेनिंग होती है वो बचपन से ही दी जाए तो डेफिनेटली बहुत फायदा रहता है। और मान लो अगर आपको ट्रेनिंग नहीं भी मिली है तो भी पहली बात तो यह है कि हमारे इमोशंस को समझना, उनको लेबल करना, यानी मुझे माइंड में पता होना चाहिए कि यार इस क्षण में मैं उदास हूँ, और मैं उदास हूँ तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मुझे पता ही नहीं है मैं उदास हूँ, मैं गुस्से में हूँ, तो मेरा बिहेवियर वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा, मैं कुछ भी एक्शन ले लूंगा जिसके कारण मेरा शायद गुस्सा शांत हो जाए, मेरी शायद उदासी चली जाए, लेकिन ये मेरे लिए हानिकारक होगी, मेरे आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी हानिकारक होगी। तो जब हम बात करते हैं तो कोपिंग स्किल्स के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो दो तरह के कोपिंग स्किल्स होते हैं, एक होता है अनहेल्दी वे में कोप करना, जैसे आपने बात की थी कि सब्सटेंसेस ले लेना, यानी सिगरेट्स, अल्कोहल ले लेना, या फिर अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर लेना, सड़क पे तेज गाड़ी चला देना, किसी को ठोक देना, किसी के साथ गाली गलौज कर लेना। ये भी तरीके हैं जिससे हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में अपने लिए अनहेल्दी होने वाले। तो हेल्दी वेज क्या है? सबसे पहले जैसे हमने बात की, इमोशंस को एक्सप्रेस करना। दूसरी चीज, एक सपोर्ट नेटवर्क हमारे लिए ढूंढना, ऐसे लोग ढूंढना जिनके साथ हम ओपनली बिना जजमेंट के बात कर सके। आई थिंक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज ऑफ विच कई मेन बात नहीं कर पाते। उन्हें ये ग्रुप मिलना जरूरी है जहाँ पे उनको जजमेंटल ना फील करवाया जाए, जहाँ पे उनको ये ना बताया जाए कि आप कमजोर है। ये जब ग्रुप मिलेगा तो अपने आप से बातें होने लगेंगी और अपने आप से सॉल्यूशंस भी आएंगे। और कुछ चीजें हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए हम सब कर सकते हैं, मेनली एक्सरसाइज करना, थोड़ा फिजिकल हेल्थ अच्छे रखना, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सो जाना, ये बहुत ही बेसिक चीज है जो हम अच्छे से कर सकते हैं। साथ साथ बहुत पुरुषों में ये देखा जाता है कि जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो बहुत ज्यादा काम करने लगते हैं, जिसे ओवरवर्क कहते हैं, ओवरवर्किंग स्टार्ट हो जाता है, वो ओवर कंपेंसेट करने लगते हैं। तो वर्क लाइफ का बैलेंस मेंटेन करना ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम मेंस की मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। एंड लास्ट बट वन मैसेज कि हेल्प सीक आउट करने से भी शर्माना नहीं है। कई पुरुषों को जब ये मालूम पड़ता है कि हाँ मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो वो ट्राई करते हैं कि नहीं मैं खुद से ही सारी चीजें सॉल्व कर लूंगा। तो ये भी कई बार प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि बहुत सारे इश्यूज है जो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे इश्यूज में आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, फैमिलीज की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे फ्रेंड्स और फैमिलीज शायद आपको हेल्प नहीं कर पाए, जिसे हम मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर्स बोलते हैं। और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में आप प्रोफेशनल से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको बुखार आता है तो आप पहले अपने आप से गोली लेते हो, थोड़ा सा ट्राई करते हो ठीक होने का, लेकिन जब ठीक नहीं होता तब आप डॉक्टर के पास जाते हो। उसी तरह से हमारी मेंटल हेल्थ को भी हमको सीरियसली लेना है कि अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले उसे हैंडल नहीं कर पा रहे, आपके आसपास के लोग भी आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे, तो प्लीज सीक आउट हेल्प ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास आने से बिल्कुल झिझक मत रखिए। तो अगर आपके मन में कोई भी डर है तो प्लीज, हम भी आपकी तरह इंसानी है, प्लीज हमसे आकर बात कीजिए, विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। इस दुनिया में कई सारे मिथ है, हर चीज को लेकर मिथ है, और उसमें एक मिथ ये भी है जिसके बारे में आज हमने बात करी। पुरुषों को स्ट्रांग होना चाहिए, पुरुष बना ही इसलिए ताकि वो अपने परिवार को संभाल सके, पुरुष कभी कमजोर नहीं हो सकता। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक झूठ है जो बचपन से उसे सिखाई जा रही है, जो एक पर्दा बन गया है कि वो अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। जैसा इन्होंने कहा कि हमें जब शारीरिक कोई समस्या होती है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास में पहुंच जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, किसी भी तरह अपने आप को अच्छा महसूस कराने की कोशिश करते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य में पीछे क्यों हटना है। और बहुत अच्छी बात है कि हमें शर्माना नहीं चाहिए जब हमें लग रहा है कि हमारे किसी प्रॉब्लम की वजह से और भी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है हमारे बिहेवियर से, तो वहां आपको सीरियस होने की जरूरत है।
हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा फेज आता है जब वो बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला पाता है, तो उस वक्त में उसे ये महसूस ना हो कि सिर्फ वही है जो सबका ध्यान रख रहा है, उसका ध्यान रखने वाला भी कोई है। इस बात को आपको समझना होगा। किस तरह से अपने आसपास के पुरुषों को कंफर्टेबल करना है, उनके इमोशंस के रिगार्डिंग, उनके इमोशंस के बारे में वो बात कर सके। इस रिगार्डिंग इस मुद्दे पर हमने आज चर्चा करी डॉक्टर देवाशीष पालकर के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आज का ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पुरुषों से शेयर करें ताकि वो भी इस बात को समझ सके और उन्हें भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। अगली बार फिर मिलेंगे VNM टीवी पर।